नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे। आज आपको वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की। सवाल हर बार की तरह बहुत ज़्यादा है, पार्ट 2 भी मिलेगा ही मिलेगा। तो ज़्यादातर सवाल आपके यही है कि मैम आप जो गिव अवे है वो कब करोगे, यानी कि जो लड्डू गोपाल जी है हमें कब भेजोगे, उसका जो लकी ड्रा है वो कब निकालोगे। तो जी वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, उसका भी जो गिव अवे है वो भी जल्दी ही करूँगी। लेकिन अभी जो कोरोना है काफ़ी फैला हुआ है, यानी कि दोबारा से लौट कर आ गया है, वो भी हम जैसों की नासमझी से, हम जैसों की नादानी से। लोग यूँ सोचते हैं कि चलो दवाई तो आई गई है तो क्या प्रिकॉशन लेने। तो देखिए, लापरवाही ना बरतें और जो उचित दूरी बनानी है वो बना कर रखें, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, मुंह पर मास्क लगाकर जरूर रखें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का और अपने आसपास का ध्यान रखें। तो जी अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो ये जो कोरोना है अपने पैर और भी ज़्यादा पसार लेगा। तो आपने देखा ही है कि महाराष्ट्र में और पंजाब में कितना ज़्यादा फैल गया। तो जी मैं पंजाब गई थी तो मैंने देखा था कि किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि कोरोना तो ऐਵੇਂ ही है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये तो भ्रम है या जो मर्जी आप लगा लें। तो वहाँ पर भी अब कोरोना काफ़ी फैल गया है, महाराष्ट्र में भी काफ़ी फैल गया है और अब तो धीरे धीरे दिल्ली में भी जो इसके पेशेंट हैं बढ़ने लग गए हैं। तो जी फिर से बोलती हूँ, आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का, अपने आसपास सभी का ख्याल रखें और जो प्रिकॉशन है इसमें वो सब लेकर चलिए। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जी पहला सवाल है स्नेहा मोहंती का कि मैम ये सच बात है क्या, और मैं भी इसमें बहुत बिलीव करती हूँ, तो इसके बारे में वीडियो बनाकर जरूर भेजना कि जो पैसे वाले हैं, जो कहते हैं कि पैसे के बिना कोई काम नहीं होता और जिनके पास पैसा नहीं होता वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उनका तो थोड़ा आपका जो आधा क्वेश्चन है मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई, या हो सकता है मुझसे डिलीट हो गया हो। तो लेकिन आपने मेन यही पूछा है कि जो पैसे वाले होते हैं वो ये सोचते हैं कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता और उनकी नज़र में पैसा ही सब कुछ है। तो जी पैसे की अहमियत होती है हमारे जीवन में, पैसे की ज़रूरत भी होती है, तो हमें पैसा चाहिए होता है छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो बाकी तो देखो जी, इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं होता। आज कोई सोचता है मेरे पास 1 कमरे का घर है तो सोचेगा 2, 2 वाला सोचेगा 4 का और 4 वाला सोचेगा कि मुझे बंगला चाहिए। तो देखिए ये आपकी इच्छाएं हैं, क्योंकि जो भौतिक सुख होते हैं इनमें बहुत आनंद होता है, इनमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हम भौतिक सुख लेते हैं, लेकिन हमें सांसारिक जीवन में रहते हुए भौतिक सुखों का त्याग करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि आज ईश्वर ने हमें जो दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, और बाकी इच्छाएं तो ऐसी होती है कि इनको जितना आप खुला छोड़ेंगे, अपनी इंद्रियों को जितना खुला छोड़ेंगे तो ये सुरसा के मुख की भांति बढ़ती चली जाएंगी, उनका मुंह फैलता ही चला जाएगा। तो जी अपनी इच्छाओं को काबू में रखें, अपनी इंद्रियों को वश में रखें, और बाकी मैं नहीं मानती कि सभी सुख पैसे से मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई महलों में रह रहे होते हैं लेकिन उनको मानसिक शांति नहीं होती, आत्मिक शांति नहीं होती, लेकिन कोई 1 कमरे के घर में रह रहा होता है, उस परिवार में इतना प्यार होता है, इतना प्यार होता है कि बस पूछो ही मत। तो जी देखिए ये तो आपके महसूस करने में है कि आप किस में अपना सुख मानते हैं। तो बाकी जिनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा सुख ले पाते होंगे, क्योंकि जो उनके पास है वो उन्हें नज़र ही नहीं आता, उनकी निगाहें हमेशा आगे की तरफ रहते, इससे अच्छा मुझे और मिले, बल्कि वो ये नहीं सोचते कि जो मुझे मिला है हम उसका आनंद उठाएं। तो देखिए अपने अपने सोचने की बात है, अपने अपने समझने की बात है कि किसी को पैसे से सुख मिलता है, कोई बिना पैसे के भी खुश रहता है। फिर सवाल है बलबीर सिंह का कि आपसे सब कैसे सवाल करते हैं, सुन के मुझे गुस्सा आता है, आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर लेती हैं, प्लीज़ गुस्से के बारे में बताओ प्लीज़ दी। तो जी
गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इस पर मैं एक अलग से वीडियो आपको दूंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताती हूँ कि YouTube पर आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जब से ठाकुर जी की, राधा रानी की शरण में आई हूँ, इनकी सेवा करने लगी हूँ, तो मुझमें बहुत बदलाव आया है। सामने वाला मेरे को कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई गुस्सा नहीं आता। हाँ, कई बार दुख हो जाता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, वो भी एक पल के लिए होता है। उसके बाद उस चीज़ को वहीं छोड़ देती हूँ कि यही सोचती हूँ कि जैसा उसका नज़रिया था, मैं किसका नज़रिया अपने लिए चेंज नहीं कर सकती कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। अगर बदलना ही है तो मैं अपने आप को बदलूंगी, ना कि सामने वाले को। सामने वाले को बदलने में मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं, क्योंकि जबकि उसने रहना वैसे ही है जैसा वो चाहेगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कोई नहीं चल सकता। तो बेहतर यही है कि जितना समय दूसरों को बदलने में हम लगाते हैं, उतना समय अगर हम अपने आप को बदलने में लगा दें तो बहुत अच्छी बात है। फिर सवाल अनुभव यादव का कि मैम नेक्स्ट मंथ मेरी डिलीवरी है, मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं जिनकी मैं डेली पूजा करती हूँ, उस टाइम पूजा कैसे करेंगे, प्लीज़ दिस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएं। तो जी देखिए, इस टॉपिक पर अलग से वीडियो नहीं बना पाऊंगी, आपको मैंने हर बार बताती हूँ। आप लोगों के सवाल होते ही हैं कि घर में अगर किसी की डेथ हो जाए, कोई नया बच्चा हमारे घर में आया है, तो उस दौरान पूजा कैसे करनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई लड़की है तो वो लड़की गोपाल जी की पूजा अर्चना सेवा सब कर सकती है। आपके घर की, जैसे आपके घर में ननद है, वो भी कर सकती है। यानी कि आपके ससुराल में कोई लड़की होनी चाहिए जो उनकी सेवा कर दे, नहीं तो मंदिर में देकर आए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप अपने पड़ोस में किसी को बोल दें, वो उनकी सेवा कर देंगे। फिर सवाल है अंतिम यादव का कि प्लीज बताएं कि पूजा के टाइम उबासी का आना क्या संकेत है। तो जी, पूजा के टाइम उबासी का आना संकेत मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बुरा है। तो कई बार कुछ लोगों को जब पूजा करते हैं, कईयों को उबासी आती है, कईयों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि अगर आप पूजा करते वक्त आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो क्या कारण है। और रही बात उबासी की, तो जी जब पूजा करते वक्त आपको जो आलस है वो घेरता है, तो कहते हैं ना कि पूजा करते वक्त जो हमारे विकार हैं वो उजागर होकर बाहर आते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे अंदर से बाहर निकलना होता है। लेकिन उसके लिए हमें कोशिश करनी होती है कि हम अपने विकारों को कम कैसे करें। भगवान हमें संकेत देते हैं हमारे हाव भाव से, जैसे किसी के आंसू आते हैं और किसी को उबासी आती है, किसी को छींकें आती है, या कुछ भी लगा लो, तो भगवान संकेत देते हैं कि आपके अंदर जो जो विकार है, मैंने तो उसे हिलाकर बाहर निकाल दिया, अब आप भी तो कुछ कर्म करें, क्योंकि भगवान ने हमें इस धरती पर कर्म करने के लिए भेजा है। ऐसा नहीं कि सब कुछ भगवान ही कर देगा, तो उनका अगर सब कुछ भगवान ही कर देंगे तो हमारा इस धरती पर आने का क्या मकसद है। भगवान ने किसी ना किसी उद्देश्य से हमें इस धरती पर, इस जीवन चक्र में भेजा है। फिर सवाल था कि ठाकुर जी की मंगल आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, संध्या आरती, शयन आरती विधि अनुसार कैसे होते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाए। तो जी बिल्कुल जल्दी ही हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए कि ये सब आरतियाँ कैसे की जाती है। फिर सवाल है सूरज शर्मा का कि आरती करते करते दीपक बुझ जाए तो क्या होता है, शुभ या अशुभ। तो जी अगर आरती करते वक्त दीपक बुझ गया तो कोई बात नहीं, ये तो फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि आरती करते वक्त दीपक बुझ गया तो कोई गलत खबर आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रील होती है, रियल में ऐसा नहीं होता। रील में तो कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि अशुभ है। भगवान का कोई भी आप काम कर रहे हो, उसके अंदर अगर पानी का लोटा गिर गया कोई बात नहीं, कोई अशुभ नहीं है। आपका हाथ लग के भोग की थाली गिर गई तो भी कोई बात नहीं, हो सकता है वो भोग की थाली आपके हाथों से इसलिए गिरी हो, जहां वो खाना गिरा हो वहां पर कोई चींटी, कोई जीव या कोई कीड़ा मकोड़ा हो जिसे उस खाने की जरूरत हो। भगवान ने आपके हाथों से थाली गिरा दी और उस जीव को खाना मिल गया, क्योंकि भगवान सबका ख्याल रखते हैं, वो पालनहार है। ये हमारा सोचने का तरीका है कि ये शुभ होता है, ये अशुभ होता है। भगवान के काम में कभी भी कोई अशुभ नहीं होता, हर चीज के पीछे कोई ना कोई एक अच्छा संकेत ही होता है।
फिर सवाल है निधि कुमारी का कि आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए था। मुझे हमेशा पॉजिटिव बात बताती है, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगती है दीदी। आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं अपने भगवान जी को सेवा नहीं दे पा रही हूँ और मुझे गुस्सा भी आने लगा है। मैं किसी से ठीक से बात नहीं कर पाती हूँ। तो क्या मेरे कृष्ण मुझसे नाराज़ हैं? प्लीज़ जी आप कोई अच्छी सलाह ज़रूर देना, क्योंकि मुझे खुद को फैसला लेना नहीं आता है और मैं समझ नहीं पाती हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ। प्लीज़ दी बताएं। तो जी आपके साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपको खुद को पता लग रहा है कि आप गुस्सा होती हैं और आपको ज़्यादा गुस्सा आने लगा है। आप किसी से ठीक से बात नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि आपको पता चल रहा है। वरना तो लोग ऐसे होते हैं, हम सभी ऐसे हैं, क्योंकि हमें अपनी गलतियों का पता ही नहीं चलता। हम सोचते हैं कि हम हर जगह ठीक ही हैं, तो हम अपने आप का सुधार कैसे लेकर आएंगे? क्योंकि जब हमें अपनी गलतियां नज़र ही नहीं आएंगी, तो सबसे पॉजिटिव साइन आपका ये है, आपके अंदर ये बहुत अच्छी बात है, आपने फील किया कि आपको गुस्सा आता है, आप किसी से ठीक से बात नहीं कर रही हैं। तो ये आपका जो है बहुत अच्छी बात है, आपको खुद को पता चल रहा है। मैं बार बार यही कह रही हूँ, वरना लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या अच्छा है क्या नहीं। और रही बात कि खुद से फैसले लेने नहीं आते, तो जी ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी यही होता है, क्योंकि मैं भी जल्दी से कोई डिसीजन नहीं ले पाती हूँ। हर इंसान की अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है। हो सकता है आपके अंदर और भी बहुत सी क्वालिटी हो और बहुत सी अच्छी अच्छी आदतें हों आपके अंदर, और फिर आपने कहा कि भगवान जी की सेवा भी नहीं दे पा रही हूँ। तो जी कोई बात नहीं, बीच में कभी कभी ऐसा होता है, सेवा करने को मन नहीं करता, तो कोई बात नहीं। हो सकता है ठाकुर जी की यही इच्छा होगी, तो जो भी फैसले लेंगे ठाकुर जी की इच्छा समझकर अगर फैसले लेंगे, तो आपके जो डिसीजन होंगे उन डिसीजन में कभी कोई कमी नहीं आएगी, कभी कोई गलती नहीं आएगी। रही बात गुस्सा आने की, तो जी आप तुलसी माला धारण करें, आपका जो गुस्सा है वो रफू चक्कर हो जाएगा। तो अभी रिसेंट मुझे कल मेरी फ्रेंड मिली, उन्होंने तुलसी माला धारण की। उन्होंने कहा देख मैंने भी तुलसी माला पहनी है। तो मैंने उनसे पूछा क्या फ़ायदा हुआ आपको? तो उन्होंने मुझे बताया, वो एक टीचर है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे 2 दिन हुए हैं पहने हुए और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा जो गुस्सा है वो रफू चक्कर हो गया है, मुझे गुस्सा ही नहीं आता। तो देखिए जी अपना अपना विश्वास है, अपने अपने मानने की बात है। उन्होंने तुलसी माला धारण की और उनका विश्वास था कि कुछ चेंज जरूर आएगा, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव एनर्जी फेंकी तो बदले में उन्हें पॉजिटिविटी ही मिली। तो आप भी जो सोचें अच्छा सोचें। तो अगर मन भी नहीं कर रहा तो भी आप ठाकुर जी की सेवा जरूर करें। हो सकता है ठाकुर जी आपकी परीक्षा ले रहे हो और आप सबसे प्यार से बात करें। अगर कोई आपसे गुस्से में भी बोल रहा है तो आप उस बात को इधर से सुने। भगवान ने 2 कान दिए हैं, बीच में एक दिमाग दिया है, और एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें बुरी बातों को, जो आपको बुरा भला कह रहा है। जो अच्छी बातें आई हैं कानों में वो अपने दिमाग में डाल लें, बस यही कहूँगी। फिर सवाल है उषा ब्लॉगर का कि आपके राधा कृष्ण जी की मूर्ति किस धातु की है? प्लीज़ रिप्लाई। और वैष्णो देवी जाने के लिए कुछ नियम होते हैं क्या? प्लीज़ बताएं। तो जी देखिए जो मेरे पास राधा कृष्ण का विग्रह है वो मार्बल का है। रही बात वैष्णो देवी जाने के नियम, तो देखिए मुझे इन सब चीज़ों के नियम के बारे में नहीं पता, क्योंकि जो मेरी पूजा है उसमें भावों की प्रधानता होती है और हर चीज़ में हरी कृपा और हरी इच्छा होती है। तो आप भी अगर माता रानी अगर आपको बुलाएंगी तो इसमें कोई नियम काम नहीं आएंगे। आप जितने मर्जी नियम से चल लें, जब माता रानी का बुलावा आएगा तो आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे आप किस भी स्थिति में हो। फिर सवाल है संध्या मिश्रा का कि दीदी बताएं लड्डू गोपाल और राधा की शादी नहीं हुई थी, लोग करते क्यों हैं? यूट्यूब पर कुछ भी डाल देते हैं। तो जी देखिए मेरे को किसी ने बताया था, मैंने सुना भी था कि गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है कि राधा रानी और कान्हा जी की शादी हुई थी। उनकी शादी ब्रह्मा जी ने करवाई थी। और रही बात कि लोग यूट्यूब पर कुछ भी डाल देते हैं, तो देखिए अपनी अपनी इच्छा है, उनको अच्छा लगता है राधा रानी और कान्हा जी का विवाह अगर वो डाल रहे हैं, तो इस विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। फिर सवाल है अदिति दलाल का कि क्या माता रानी के बाल खुले पहनाने जरूरी हैं या राधा रानी जैसी चोटी पहना सकते हैं? तो जी देखिए जो आपका दिल करे, राधा रानी को चोटी पहनाए खुले बाल रखें या माता रानी को चोटी पहनाए खुले बाल रखें। तो जी देखिए जो माता रानी है वास्तविकता में वो क्या पहनती थी, उनके क्या बाल खुले रहते थे, क्या वो चोटी बांधती थी, ना मैंने देखा
ना किसी और ने देखा। ये हमारे भाव हैं, हम अपनी कल्पना में उन्हें जो रूप दे देते हैं हमें वो उसी रूप में अच्छे लगते हैं। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि मैम राधा रानी के खुले बाल नहीं छोड़ने चाहिए, तो खुले बाल नहीं पहनाए जाते हैं, राधा रानी को चोटी ही पहनाई जाती है। तो जी देखिए, मैं फिर से ही करूँगी कि ना जो मुझे बोल रहे हैं ना उन्होंने जाकर देखा कि राधा रानी चुटिया में थी, चोटी बांधती थी, जूड़ा बांधती थी या खुले बाल रखती थी, ना मैंने उन्हें देखा है। लेकिन मैं अपने भावों से, अपनी कल्पना में जो उनका श्रृंगार देखती हूँ मैं वही करना पसंद करती हूँ। फिर सवाल है अनिल जोशी का कि जी मैम हम अभी अशुद्ध हो रखे हैं, 13वीं नहीं हुआ क्या मैम, हम क्या कोई बड़ी पूजा कर सकते हैं? तो जी अगर 13वीं नहीं हुई है तो आप पूजा, कोई बड़ी पूजा नहीं कर सकते हो। फिर सवाल है हेमा गौर का कि मैम मेरे घर में दुर्गा माता की मूर्ति है मार्बल की, कई लोग बोलते हैं नहीं रखनी चाहिए घर में, मैं क्या करूं? तो जी मैं यही कहूँगी, मेरे घर में भी मार्बल की मूर्ति है माता रानी की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि घर में मार्बल की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। पार्ट 2 आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।